दुर्दांत अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई एक एक अपडेट के साथ मैं हूं रवि मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर मध्य प्रदेश में हुआ गिरफ्तार। गैंगस्टर विकास पर शिवराज सिंह चौहान का बयान आया सामने। मैं यूपी पुलिस के संपर्क में हूं लगातार, दोनों राज्य मिलकर कर रहे हैं काम और जल्द ही विकास को सौंप दिया जाएगा। ये बड़ा बयान सामने आया है गैंगस्टर विकास पर शिवराज सिंह चौहान का बयान के संपर्क में हम यूपी पुलिस से लगातार संपर्क में है, दोनों राज्य आपस में लगातार काम कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये सुनवाते हैं आपको क्या बोला शिवराज सिंह चौहान ने। इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था गैंगस्टर। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इस दुर्दांत अपराधी को सौंपा जाएगा उत्तर प्रदेश को और इसके लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये उस वक्त की है जब विकास दुबे को पकड़ा गया था। विकास दुबे 12:30 बजे विकास दुबे की पेशी होनी है और पेशी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिमांड पर लेने की तैयारी होगी। उज्जैन से गिरफ्तार हुआ अब से कुछ देर पहले विकास और दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। ठीक 1 घंटे के बाद जो विकास है उसकी कोर्ट में पेशी होगी। गैंगस्टर विकास का खेल खत्म हो चुका है, न्यू कहा जाए एक नया खेल खत्म होगा जिसमें कहां तक और किस किस के साथ जुड़े हैं इस गैंगस्टर, इस कुख्यात हिस्ट्री शीटर के तार, इस पर भी अब कड़ियां खुलनी शुरू होंगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की है जब उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में गिरफ्तार होता है विकास दुबे और बोलता है कि जी मैं ही हूं कानपुर वाला विकास दुबे। अलग अलग राज्यों की पुलिस को पूरी तरह से चकमा देने के बाद जब मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचता है तो किस तरीके से धर दबोचा जाता है। बैग रखने के लिए बाकायदा पूछता है, जूते स्टैंड पर बैग रखता है अपना विकास दुबे। सुबह जो है मंदिर परिसर में प्रवेश करता है, उसके बाद अपना बैग रखता है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो चश्मदीद हैं, उनका क्या कहना है आइए सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। के बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। वो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। और कैसे कैसे ये सारा कुछ हुआ ये भी हम आपको बताएं। गैंगस्टर शिकंजे में तो आ गया है, कैसे कानपुर से फरार हुआ। सबसे पहले जब घटना होती है तो वो कानपुर से फरार होता है और उसके बाद फरीदाबाद में पहली बार ट्रेस किया जाता है उसे, हरियाणा फरीदाबाद में, जहां पुलिस को अलर्ट पे डाला जाता है और अब पता चला कि उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। हालांकि आज सुबह तक ये लग रहा था कि नोएडा में भी वो हो सकता है, उससे रिलेटेड जानकारियां आ रही थी, फोन कॉल्स आई थी पुलिस को और ये कहा गया था कि शायद देखा गया है, लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है उज्जैन से। तो ये हम आपको बता रहे हैं कानपुर, फरीदाबाद और अब उज्जैन। ये देखिए कैसे विकास दुबे गिरफ्तार होता है और कैसे उसके गुर्गों को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा हम सीक्वेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पहले विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसके पहले ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दयाशंकर अग्निहोत्री, श्याम वाजपेयी, अंकुश श्रवण, ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लगातार दबाव विकास दुबे पर पड़ता हुआ। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला।
आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो कब कब कहां तक भागा विकास दुबे और कैसे यूपी से निकलकर ये कहां जाता है। एनकाउंटर के बाद से मोटरसाइकिल से शिवली पहुंचा। देखिए, हम आपको बाकायदा वो घटनाक्रम बता रहे हैं। शिवली में 2 दिन तक छिपा रहता है। कानपुर शूटआउट के 6 दिन के बाद धर दबोचा जाता है, लेकिन इस 6 दिन के दरमियान ये कहां होकर गुजरता है, कैसे पुलिस के पूरे महकमे को सिफर साबित करता है। मंगलवार को फरीदाबाद पहुंचता है। कल खबर आती है कि ये फरीदाबाद के होटल सासाराम में मिलता है, वहां से फरार होता है। बार बार पुलिस को चकमा देता है और आज आखिरकार तमाम बॉर्डर्स को पार करता हुआ ये मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचता है और वहां पर दर्शन करने के बाद जब बाहर आता है तो पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस की जद में होता है और कहता है कि हाँ, मैं ही हूं विकास दुबे कानपुर वाला। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सफेद और काले रंग की धारीदार शर्ट, चेहरे पे हरे रंग का मास्क, उस कुख्यात बदमाश की तस्वीर आपके सामने, जो उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर से आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद पुलिस के रडार पर चढ़ ही जाता है। सियासत भी खूब जोर पकड़ती हुई इस बीच खबर आ रही है कानपुर कांड का मुख्य अपराधी देखिए अखिलेश यादव, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, पुलिस की हिरासत में हैं। अगर ये सब सच है तो सरकार साफ करे। देखिए, जो ट्वीट किया है, सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। ये अखिलेश यादव ने सवाल दागा और सवाल पूछा है और मोबाइल की जो सीडीआर है उसको सार्वजनिक किया जाए। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए मोबाइल की सीडीआर को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। ट्वीट किया है उन्होंने और ये बातें लिखी हैं अखिलेश यादव की तरफ से। और इस बीच जो तस्वीरें भी हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाने की, कैसे इसे धर दबोचा गया और कैसे जब पुलिस ने पकड़ा था उस वक्त भी ये बोल रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, अपनी आइडेंटिटी खुद बता रहा था। आप सोचिए कि जो दुर्दांत अपराधी अभी तक भाग रहा था, छुप रहा था, वो खुल के कह रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं। और ये ग्राफिक के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे गिरफ्तारियां हुई हैं, एक के बाद एक ये गिरफ्तारियां हुई हैं। जो कि इसके गुर्गे थे विकास दुबे के, दयाशंकर अग्निहोत्री, श्यामू वाजपेयी, अंकुश श्रवण, इनकी गिरफ्तारियां। और यही गिरफ्तारियां नहीं हुई बल्कि एक के बाद एक इसके गिरोह के लोगों का एनकाउंटर भी हुआ और पुलिस ने जब उनको